नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है और यहाँ पे ग्रुप डी का अक्टूबर से दिसंबर के बीच संभावित है कि आपका ग्रुप डी का भी भर्ती देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे छात्रों का होश उड़ चुका है नोटिफिकेशन को देखकर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? और अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव रेलवे का टेक्नीशियन भर्ती को लेकर किया गया है। आने वाला टाइम में ग्रुप डी में भी आपको ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है और अब टेक्नीशियन बनना ग्रुप डी जॉब से ज्यादा आसान हो गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वीडियो के एंड तक बनी रही, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। उससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलते रहता है। इसके साथ साथ टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कनेक्ट हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहां पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका ALP, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, NTPC, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे। चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, RPF SI कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपका सीधा सीधा TCS बेस तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के डेट में RRB टेक्नीशियन 9144 पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गया है जारी, जिसमें बेसिकली बात करेंगे तो टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट का और ग्रेड थर्ड का वैकेंसी यहां पे निकाला गया है। हम यहां पे बात करेंगे बेसिकली आपका ग्रेड थर्ड का, जिसमें ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ 12th जिन्होंने PCM से कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, SNT पोस्ट के लिए ये सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट यहां पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप सुनिए, यहां पे बदलाव किया गया, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव है, इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव है। पहले जो आपका 2 चरण में एग्जाम होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता था, अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक CBT होगा। जी हां, एक CBT के माध्यम से अब आपका यहां पे सिलेक्शन होगा। पहले सोच लीजिए कि आपका CBT 1 होता था, CBT 2 होता था, देन उसके बाद आपका मेरिट बनता था। पर इस बार से सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप ITI बेस से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो इस बार से आपका ट्रेड का कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि ITI का कोई आपको पेपर नहीं पढ़ना है, कोई पेपर आपको ITI का नहीं पढ़ना है इस बार से। ठीक है, क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बताएंगे, और ग्रुप डी से कैसे सिलेक्शन आसान हो गया उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए, यहां से जितने भी ITI पास कैंडिडेट है, 12th पास कैंडिडेट है, CCA कैंडिडेट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 4 पे लेवल 2, दैट इज टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का बात कर रहे हैं, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएगा और आपको यहाँ पे 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा कि भैया 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा, नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा। और यहाँ पे मिनिमम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको मिनिमम पास परसेंटेज बताया गया है कि अनरिजर्व OBC वालों का 40%, OBC NCL से 30%, SC का 30%, ST का 25% आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, एग्जाम पैटर्न में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग समझोगे नहीं, हड़बड़ा कर जाके अपना जो ITI का ट्रेड रहता है कोर्स खरीद लोगे। कोर्स नहीं खरीदना है, वो कोर्स आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड आपका कुछ यहाँ पे पूछा ही नहीं जा रहा है। ध्यान से समझिए, यहां पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। 4 सेक्शन में आपको यहां पे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जनरल साइंस से 40 नंबर का, मैथ 25 नंबर का और रीजनिंग 25 नंबर का और जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का। टोटल यहां पे 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या हमें टेक्नीशियन
के लिए आईटीआई से, मान लीजिए हम फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं, या फिर जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यहां पे टेक्निकल कोर्स खरीदना है या फिर नहीं, तो सीधा इसका जवाब है आपको कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं खरीदना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है ये 4 सब्जेक्ट का जो आपको बताया गया है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं परचेस करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप लोग ऐसा कदम बहुत सारे कैंडिडेट उठा चुके होंगे, जल्दबाजी में कोई ना कोई यहां पे कोर्स जो है खरीद चुके होंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब सुनिए, आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे। ग्रुप डी का बात करें तो ग्रुप डी में भी आपका एक सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी 1 जो पास करता है उसके बाद उसको पीटी देना पड़ता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। हालांकि कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वालों को ये नहीं देना पड़ता है, पर उनकी बातें हम अभी आईटीआई बेस पे जो भर्ती है उसके बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको उसके बाद आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो यहां पे आपका 4 चरण में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। पर जो टेक्नीशियन का भर्ती है उसमें क्या हो रहा कि सिंगल आपको एक सीबीटी एग्जाम देना है, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी होगा और डायरेक्ट आपका मेडिकल होगा। सोच लीजिए कि ग्रुप डी के लिए दो सीबीटी आपका हो गया। आप पीटी को भी सीबीटी के तौर पे ही मान सकते हैं, 2 चरण आपका हुआ ना जी, सीबीटी और पीटी। परंतु टेक्नीशियन भर्ती में क्या हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और आपका वहीं से मेरिट डिसाइड होगा। तो सोच लीजिए ग्रुप डी की अपेक्षा टेक्नीशियन बनना कितना आसान हो गया है रेलवे में। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ा सा हटके है, क्योंकि जब आईटीआई बेसिस पे फॉर्म अप्लाई होगा तो उसमें टेक्निकल पेपर देना चाहिए। ठीक है, पर रेलवे ने यहां पे बहुत बड़ा बदलाव कर दिया आप लोगों के लिए। तो सही जानकारी आप लोगों के पास होना बिल्कुल भी जरूरी है। अगर सही जानकारी आप लोगों के पास नहीं होगा तो फिर आप लोग सही से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपका सवाल हो सकता है, तो सर हमें पढ़ना फिर क्या क्या पड़ेगा एग्जाम के लिए? कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए, बस सिर्फ यही सब सिलेबस को आपको कवर करना है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, हम ग्रेड 1 का बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ग्रेड 1 का अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए अलग सिलेबस है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अलग सिलेबस है, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, जिन्होंने 12th कर रखा है पीसीएन से वो फॉर्म भरेंगे, और कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसमें डिप्लोमा, बीटेक, 10th वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। परंतु हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे अगर आप अप्लाई करोगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ये सारा सिलेबस है, देख लीजिए, 100 मार्क्स का, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आएगा 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का 35 नंबर है। हालांकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन बना हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए, रेलवे की तरफ से बहुत जल्द इसका भी नोटिस जारी करके ये सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप आपके मन में जो भी सवाल आ रहा होगा, जो भी डाउट आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी होगा, एक सीबीटी के अलावा इसमें दूसरा कोई भी सीबीटी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोई भी आईटीआई बेसिस पे टेक्निकल कोर्स आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। अगर आप एएलपी का भरे होगे तो एएलपी में भैया आपका टेक्नीशियन पोस्ट का पार्ट बी में होगा, वो अलग फेस है। अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरोगे तो इसमें आपको कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बिना मतलब का आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।